वो दुखी माँ, उसका एक ही बेटा था, इस माँ ने अपने हाथों से उसका जनाजा उठवाया हो। मैं आशिका दूर पाक मैं मदीना भी खा दे प्यारा, मैं मदीना भी खा सारी जिंदगी भाई दर दर की ठोकरें खा के 6 साल से वो मेरे पास हैं। अल्लाह ताला मुझ पर रहम कर, कम से कम मेरी डेड बॉडी जो सी है ना वो ख्वार ना हो। जो यहाँ पर होता है कि अक्सर लोग डेड बॉडी भी लेने नहीं आते। रजिया आंटी हैं जिनका एक पल भी जो उनकी आंखों से आंसू नहीं बंद होते। कोई बेटा बन जाए, मेरी बेटी है ये, आप मेरे बेटे बन जाए। हर साल की तरह 2026 का जो 8वां काफिला है बिनते फातिमा की माओ को लेके रोजा रसूल पर जा रहा है। मेरी आप सबसे अपील है, देश में परदेश में बैठे, कि आप बिनते फातिमा की एक माँ का खर्चा उठा सकते हैं, इनके उम्रे का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानसा है। मैं बिनते फातिमा ओल्ड लाहौर की मैनेजमेंट को देखती हूँ। माशाल्लाह हर साल की तरह 2026 का जो 8वां काफिला है बिनते फातिमा की माओ को लेके रोजा रसूल पर जा रहा है। माशाल्लाह से हमारी माएँ जो हैं वो जब उनको बताया गया तो वो उनके जो उस वक्त के जो मनाजिर थे वो मैं बयान नहीं कर सकती कि वो दुखी माएँ हैं जिनको बिल्कुल भी उनको यकीन नहीं होता और वो बिल्कुल वो बेखबर होती हैं कि इस उम्र में हम लोग अल्लाह के घर की हाजिरी के लिए हम लोगों को जो है ना अल्लाह पाक ने चुना है। लाहौर ब्रांच में जो खुशकिस्मत जो माएँ हैं, इनमें सबसे पहले तो आरफा बहन है। इस दुखी माँ की कहानी कुछ ऐसी है कि वो बेचारी जो दर दर की ठोकरें खा के रमज़ान के आखिरी जुम्मे में 6 साल से वो मेरे पास हैं। बिनते फातिमा लाहौर की माओं के साथ हैं। उनका बस एक ही अब जो है ना वो बात होती है उनके ज़हन में कि आपने मेरे कफन का भी इंतज़ाम आपने अपने हाथों से करना है, मुझे आपने मेरी फैमिली को नहीं देना, क्योंकि उन्होंने मुझे 6 साल से घर से निकाल दिया, मेरी आज तक उन्होंने खबर नहीं ली। तो आप बस मेरा एक काम कर देना कि मुझे दफनाना भी आप अपने हाथों से। मैं अल्लाह ताला से दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम कर, कम से कम मेरी डेड बॉडी जो सी है ना वो ख्वार ना हो। जो यहाँ पर होता है कि अक्सर लोग डेड बॉडी भी लेने नहीं आते। शरीफ आंटी की कहानी कुछ ऐसी है कि वो दुखी माँ जो है वो उसका एक ही बेटा था, इस माँ ने अपने हाथों से उसका जनाजा उठवाया हो। वो माँ किस तरह खुश रहती है, वो माँ दुखों से भरी हुई वो माँ थी। वो यही कहती है कि बाजी मेरे अंदर पता नहीं क्या है, मेरे अंदर ऐसे लगता है कि कोई दुखों वाला गोला जो है वो घूम रहा है। उसने अपने बेटे के मरने के बाद उसने वो कहती थी कि मैंने लोगों के घर खाने पका पका के मैंने अपना गुजारा किया। तो अभी कुछ ऐसे हालात थे या अल्लाह की मर्जी थी कि मैंने बिनते फातिमा पे आना था और अल्लाह पाक ने मेरी सुननी थी। उस माँ को जब बताया, उसके आंसू देखने वाले थे। वो उसने एक ही लफ्ज़ कहा कि बाजी मैं ख्वाब में अपने बेटे को देखती थी और मैं यही कहती थी कि मैं आशिक रसूल हूँ, तो मैं अल्लाह से मिलूंगी और मैं अपने बेटे से भी मिलूंगी वहाँ पे जाकर। मैं अल्लाह का घर देख लूँ, मेरी मदद करो। मैं आशिका दूर पाक मैं गरीब नहीं आई तो मैं पहुंच नहीं सकती, जा नहीं सकती। रजिया आंटी हैं जिनका एक पल भी जो उनकी आंखों से आंसू नहीं बंद होते। वो माँ के पास जब भी बैठ जाओ वो माँ हाथ चूमती रहती है और वो उस माँ के आंसू नहीं रुकते कि मैं इतनी अच्छी जगह पे आ गई हूँ, इतने ख्याल करने वालों के हाथों में आ गई हूँ। बस उस माँ का बेटा नहीं था, उसकी 2 बेटियाँ थीं। तो वो बेटियों के पास अपनी माँ को रखने के लिए जो है ना उनके पास टाइम नहीं था, उनका दिल नहीं था। तो बस बिनते फातिमा ने उस माँ को रखा और दुआएं समेटी। वो 2026 के काफिले में वो माँ जो है वो उम्रे की सादत हासिल करेंगी। माशाल्लाह से जब उस माँ को बताया फरजाना माँ ने कि आप उम्रे के लिए जा रही हैं, वो माँ बस यही कहती थी, मेरी आपसे गुजारिश है, कोई बेटा बन जाए, मेरी बेटी है ये, आप मेरे बेटे बन जाए। माओ को अल्लाह का घर दिखा दे, सारी जिंदगी आपको दुआएं दूंगी। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां करे जो इन माओं के बेटे बनते हैं और इन माओं की बेटियां बनती हैं। मेरी आप सबसे अपील है, देश में परदेश में बैठे, कि आप बिनते फातिमा की एक माँ का खर्चा उठा सकते हैं, इनके उम्रे का, इनके कपड़ों का, इनकी मेडिसिन का, इनकी हर चीज़ का। और आप भी इनके जो है ना वो दुखों का जो है ना वो आसरा बने और इनकी दुआओं में शामिल हों।
और इनके उम्रे का आसरा बने।